पहनावे ओढ़ावे करके सब कुछ जाता है, एक बन के जाता है, बट उसके बाद अगर बाल नहीं होता है तो सामने वाले को देखकर नर्वस फील करने लगता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं कैसे करूं। पहले मेरे अंदर भी ये था। तो मेरी उम्र 26 से 27 साल थी। उस समय लगता था कि मैं 35 से 40 साल का दिखने लगा था। अब देखिए मेरा ग्राफ्ट जो लगा था उस समय मैं ग्राफ्ट मेरे 3000 ग्राफ्ट में लगवाया था, जिसमें टेम्पल भी बना था। 3000 ग्राफ्ट लगाए थे। मेरा नाम दीपक यादव है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मेरा हेयर फॉल काफ़ी मतलब 2019 से स्टार्ट हो गया था। 2019 से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था। 2020 में ठीक ठाक था, लेकिन 2021 में आते आते आफ्टर जून के बाद से हेयर फॉल ज़्यादातर होने लगे थे, जिससे मैं परेशान होने लगा था। और इससे ज़्यादा लोगों से मैं कंसल्ट करने लगा था कि भाई ये हेयर फॉल कैसे रुकेगा। इसके पर्पज़ से मैं दवाइयाँ लेने लगा और दवाइयाँ लेकर यूज किया। कई दवाइयों का उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा। फिर उसके बाद ऑयल का हमने कई ऑयल अलग अलग चीज़ से मैं मंगाया यूज किया हमने, बट उससे भी हेयर फॉल हमारा नहीं गिरा। तो मैं इसके बारे में अब बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। कहीं भी पार्टी वार्टी में जाता था तो अलग टाइप का लगता था। अब इसके बाद जब मैं इसके बारे में कई लोगों से कंसल्ट किया तो मेरा कज़न भाई है, उन्होंने QST में यूट्यूब के जरिए सर्च करके QST में उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था। ट्रांसप्लांट कराने पर जब उनका रिज़ल्ट हमने साल भर देखा, साल भर के बाद रिज़ल्ट उसका अच्छा आया, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया और उनके साथ आकर 2021 में हम आकर यहाँ पे अपना ट्रांसप्लांट कराने लगे। पहले मेरे बाल देखेंगे 2021 में जब मैं यहाँ आया था दिसंबर से पहले की अगर पिक देखेंगे आप, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, मेरी पिक में पूरे सर के बाल जो सामने के थे वो सब खत्म हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे कि कोई बाल ही नहीं है और एज ज़्यादा दिखने लगी थी। अभी मेरी उम्र उस समय जब मैं कराया था 21 में, तो मेरी उम्र 26 से 27 साल थी। उस समय लगता था कि मैं 35 से 40 साल का दिखने लगा था। बट अब धीरे जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया, यहाँ ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद 1 साल के बाद रिजल्ट, आज मैं 3 साल हो गया मुझे कराए हुए ट्रांसप्लांट। उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कैसा है। अब मैं भी कभी भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, पार्टी वगैरह कहीं भी, तो मैं नर्वस फील नहीं करता हूँ। इससे क्या होता है कि चेहरे का इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस वजह से इस पे मैं बताऊंगा, सबको सजेशन करूंगा कि जिसका भी हेयर फॉल हो रहा है, अगर वो दवाइयाँ ले रहा है तो ठीक है, रुक रही है तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दवाई ना लो, बट लीजिए। अगर नहीं ज़्यादा रुक रहा है तो आप QST से संपर्क कीजिए और आके क्लिनिक में एक बार कंसल्ट कीजिए। उनके नंबर पे भेजिए, जिससे भी कंसल्ट करके आप जाइए और हेयर फॉल जो हो रहा है उसका ट्रांसप्लांट कराइए, जिससे आपको रिजल्ट हमारे जैसा दिखेगा। अब देखिए मेरा ग्राफ्ट जो लगा था उस समय मैं ग्राफ्ट मेरे 3000 ग्राफ्ट में लगवाया था, जिसमें टेम्पल भी बना था। 3000 ग्राफ्ट लगाए थे। आपको क्या थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जब आप कराते हो तो 4-5 दिन तक आपको फोरहेड के बारे में लेके और उसको हमेशा वॉश करने के बारे में लेके, आपको इससे रिलेटेड आपको जानकारी जो कंसल्ट करेंगे वो डॉक्टर या आपको रिसेप्शन पे बताया जाएगा। इसको लेकर आप कम से कम देखिए 15 से 20 दिन तक आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। हम तो बरते थे 1 महीने तक, लेकिन 1 महीने से 1.5 महीने तक, लेकिन आपको 15 से 20 दिन तो मिनिमम आपको सावधानियां बरतेंगे, जिससे आपका क्या होगा, फिर पहले जैसे आप चेहरा दिखने लगेगा, आपके बाल पूरे निकल आएंगे और ये नेचुरल होगा। आप इस बाल को रिमूव करके फिर से बाल आएगा, क्योंकि मैं अभी तक 10 से 12 बाल को रिमूव करा चुका हूँ। रिमूव कराता हूँ पूरा जड़ से, फिर उसके बाद अपने आएगा। इस समय मैं डिसीजन लेने में थोड़ा सा हिचक रहा था कि यार जाके ट्रांसप्लांट कराऊँ, लेकिन जब मैं डिसीजन लेके आया यहाँ पे, जब ट्रांसप्लांट करा लिया, तो मैं क्लिनिक से 110% सेटिस्फाई हूँ कि जो भी चीज़ हम सोचते थे माइंड में निगेटिव चीज़ आती थी, वो एक केवल माइंड में कंसेप्ट बना हुआ निगेटिव है। स्टेट के, इंडिया के अलग अलग स्टेट से अलग अलग बहुत जो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हम भी अभी कंसल्ट कराने जब आए हैं PRP लेने, और कजन का मैं कराने आया हूँ, तो उससे मैं अभी कम से कम 20 लोग से मिला हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा कॉन्फिडेंस के लिए, देखिए कॉन्फिडेंस हर इंसान के पास होता है, बट वो कहीं भी जाता है, पहनावे ओढ़ावे करके सब कुछ जाता है, एक बन के जाता है, बट उसके बाद अगर बाल नहीं होता है तो सामने वाले को देखकर नर्वस फील करने लगता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं कैसे करूं। पहले मेरे अंदर भी ये था, बट जब से मैं ट्रांसप्लांट कराया हूं उसके 5 महीने के बाद मेरे बाल अच्छे खासे हो गए, हाथ से खींचने लायक हो गए। 6 महीने में आपको बाल अच्छे हो जाएंगे, जैसे है नेचुरली वैसा हो जाएगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका फिर से वहीं का वहीं आ जाएगा, क्योंकि ये आप कहीं भी पार्टी में, किसी भी ऑफिस में या किसी चीज़ से रिलेटेड करते हैं, तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो सामने वाला का चेहरे का इंप्रेशन होता है वो बाल ही बनाता है आपका। तो अगर वो है तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्योंकि आप कहीं भी पार्टी अटेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कितना भी अच्छा पहन के जाएं, कितने भी अच्छे लग के जाएं, बट सामने वाला के अगर आपके बाल नहीं है, सामने वाले के बाल हैं, तो आप बार बार उसी को देखते हैं कि हमारा चेहरा कैसा लग रहा होगा।
जब से मेरा बाल आप हो गया है, अब कहीं भी जाता हूँ विदाउट कोई टेंशन के, और कॉन्फिडेंस लेवल एक लेवल अप होता है हमेशा। तो किसी को भी कराना हो तो आप ट्रांसप्लांट कराना है हेयर फॉल की वजह से, तो आप QST से संपर्क करें सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एक बार इसका रिजल्ट जरूर देख लें, देखने के बाद ही आप संपर्क करें और यहीं पे कराएं, मैं सबको सजेस्ट करूँगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।